नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। ये हमारा RO का जो है हिंदी का टेस्ट 1 है। इसको भी हम लोग देख लेंगे और इसमें जो भी त्रुटि होगी आप लोग बताइएगा। इसमें जो है 6 चैप्टर से आते हैं RO में। उसमें जो है जैसे पर्यायवाची हमारा हो गया, विलोम शब्द हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, इसके अलावा विशेषण विशेष से हो गया और विशेषण विशेष के साथ में जैसे पर्यायवाची हो गया। तो इन सब से रिलेटेड आते हैं, कुल मिला के 6 चैप्टर होते हैं। तो उसको हम लोग जो है एक एक करके देख लेंगे और ये कुल 60 प्रश्न आते हैं। 140 का जो है GS वाला पोर्शन होता है और 60 नंबर का हमारा हिंदी हो जाता है। तो कुल मिला के 200 नंबर का जो है प्री होता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा C ऑप्शन है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जैसे सुधा हो गया, पीयूष हो गया, अमी हो गया, ठीक है, सोम हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब जो हमारे अमृत के पर्यायवाची हो जाते हैं। जबकि जो अनल है ये आग हो गया, अग्नि हो गया, हुतासन हो गया, ये सब जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। किसका? आरंभ का। ध्यान रखिएगा, आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। तो आरंभ का पर्यायवाची क्या नहीं हो जाएगा? अर्वाचीन। क्योंकि अर्वाचीन जो होता है इसका मतलब क्या हो जाता है, तो अर्वाचीन का मतलब आरंभ नहीं बल्कि आधुनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? आधुनिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है? आधुनिक हो जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बाकी आरंभ का जैसे उपक्रम हो गया, सूत्रपात हो गया और श्री गणेश हो गया। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अर्वाचीन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है। किसका? उदास का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें हमारा तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विरक्त। देखिए, खिन्न होता है, ठीक है, म्लान होता है, अवसन्न होता है, ये सब उदास के पर्यायवाची हैं। जबकि विरक्त शब्द का उदास नहीं बल्कि उदासीन पर्यायवाची होता है। क्या होता है? उदासीन। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ये हमको बताना है। तो इसमें जो हमारा 4 का हो जाएगा वो हो जाएगा सुरधुनी। क्या हो जाएगा? सुरधुनी। देखिए, शब्दों में सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। जबकि पैसौनी, तरणी और तरंगवती, ये शब्द जो है, ये जो तीनों हैं, ये जो हमारे तीनों हो जाते हैं, ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? नदी के हैं। ध्यान रखिएगा, किसके पर्यायवाची हैं? नदी के। जबकि सुरधुनी क्या है, तो ये गंगा के पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जैसे जानवी हो गया, ये भी किसका है? गंगा का है, ध्यान रखिएगा। त्रिपकथा हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। किसका? दूध का पर्यायवाची है, यहाँ पर पूछा गया है। तो जो हमारा 5 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्षीर, ठीक है। तो देखिए, दूध शब्द जो है, क्षीर शब्द दूध का पर्यायवाची है। जबकि नीर हो गया, ठीक है, नीर के बाद में हमारा हल हो गया, ठीक है। उसके अलावा हवि हो गया, तो हवि किसका है? हवि घी का पर्यायवाची है। हवि किसका है? घी। किसका पर्यायवाची है? घी का है। और नीर किसका पर्यायवाची है? तो जल का है, ठीक है। और जो सुरभि है ये किसका है? तो ये गाय का पर्यायवाची है। किसका है? गाय का है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची है। तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, राग। राग मतलब प्रेम होता है, ठीक है। इसके अलावा अनुताप का मतलब हो गया पछतावा। अनुताप जो हमारा दिया हुआ है इसका मतलब होता है पछतावा। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? पछतावा होता है। और रज का, पराग का, ठीक है, पुनीत और पवित्र का पर्यायवाची हो जाएगा। पुनीत का मतलब हो जाएगा पवित्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। मतलब सब एक जैसे हैं जबकि एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है, यही हमको बताना है। तो इसमें जो बिंदु हो गया वो हमारा अलग है। देखिए, जो भगनी हो गया, ठीक है, और उसके अलावा बांधवी हो गया एवं अग्रजा, ठीक है, ये सब क्या है? बहन के पर्यायवाची हैं। जबकि बिंदु का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर होता है बूंद। क्या होता है? बूंद या जलकण, ध्यान रखिएगा, जलकण, ठीक है। आगे हम लोग 8 नंबर देख लेते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन एक बाकी से भिन्न है। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा 8 का हो जाएगा बी, ठीक है, किसलय। देखिए, सुमन, प्रसून, पुह, ये जितने ये तीनों हैं, तो ये तीनों किसके हैं? ये तीनों हमारे हो जाते हैं फूल के पर्यायवाची। किसके हो जाते हैं? फूल के पर्यायवाची हो जाते हैं। जबकि किसलय का अर्थ क्या होता है,
तो अंकुर या कोमपल होता है। क्या होता है इसका मतलब? अंकुर। क्या होता है? अंकुर होता है, ध्यान रखिएगा। या फिर कोपर हो जाता है। क्या हो जाता है? कोमपल। कोमपल, ध्यान रखिएगा। ये होता है किसलय का मतलब। आगे हम लोग देख लेते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यही हमको बताना है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, देखिए तीर का सर, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा दिया बिजली का सहायक। तो एक बात बताइए, बिजली का सहायक होता है? नहीं। तो हमारा जो यही है ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें नहीं शब्द पूछा है, बाकी जितने भी हैं वो सभी सुमेलित है। तीर का सर हो जाएगा, इसके अलावा भौरा का चंचरीक हो जाएगा और प्रकृति का स्वभाव हो जाएगा। इसके बाद में हमारा है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा। फिर से यहाँ एक बार नहीं शब्द पूछा है। तो देखिए, राजा का महिपत होता है, ये बिल्कुल ठीक है। रात्रि का तमिस्त्रा होता है, ये भी ठीक है। और यमुना का रवि सुता होता है, ये भी ठीक है। लेकिन मूर्ख का याचक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं के अकॉर्डिंग मूर्ख का क्या हो जाएगा? याचक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला हम 11 नंबर पे चलते हैं। तो इसमें पूछा है, दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द नहीं है, ये बात पूछा गया है। तो आंसू, ध्यान रखिएगा। जितने भी शब्द आपको जिसपे, ठीक है, चंद्र की बिंदी मिल जाएगी, लगभग 99% ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे हमारे? तो जितने भी ऐसे शब्द मिल जाएं जहाँ पर चंद्र की बिंदी हो, 99% ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा आंसू नहीं है, ठीक है। अगला 12 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो देखिए, तद्भव शब्द जो इसमें हमारा हो जाएगा वो 12 का ए, यानी आप हो जाएगा, ठीक है। बाकी जहाँ पर आपको क्षत्रिय वाला ये छा दिखे, इसके अलावा आपको ला दिखे, ये सब आप मान लीजिए कि क्या होंगे? तत्सम होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द में सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो 13 नंबर में जो हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए, ओला का ओलस से होगा, ये बिल्कुल ठीक है। पूछा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का सही सुमेलित, हमको तत्सम शब्द का सही सुमेल बताना है, ठीक है। ओला का ओलस से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा काज का कृत और खाना का खादन, तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन होगा वही एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। खाना का तद्भव क्या होता है? खादन होता है, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। बाकी ओला का क्या हो जाएगा? उपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपल, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? उपल हो जाएगा। और काज का कार्य होता है, काज का क्या होता है? कार्य होता है, ना कि कृत होता है। और खरीदना का क्या हो जाएगा? क्रयण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रयण हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इसी तरीके से देख लेते हैं 14 नंबर। दिए गए तद्भव शब्द में सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक बार फिर से हमारा पूछा है कि नहीं है। तो देखिए, इसमें नहीं क्या देख लेते हैं। देखिए, चकवा का जो होगा वो चक्रवाक होगा। क्या होगा? चक्रवाक होगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? चक्रवाक, ठीक है। क्या हो जाएगा? चक्रवाक हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं, चरित्र का चरित्र हो जाएगा, छाता का छत्रक हो जाएगा और छोटा का क्षुद्र हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, लेकिन चकवा का चक्रवाक हो जाएगा। अगला है, धुन शब्द का तत्सम क्या होगा? धुन शब्द का तत्सम क्या होगा? तो देखिए, इसमें हमारा 15 नंबर है, इसका हो जाएगा बी, यानी ध्वनि। ध्वनि जो हमारा है ये तत्सम है। बाकी जितने भी दिए हुए हैं ये सभी क्या है? तत्सम है, तद्भव है, सॉरी, ये सब तद्भव है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर में हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित कीजिए। देखिए, जो बारात होता है, तो बारात का बारात नहीं होता है बल्कि वर यात्रा होता है। क्या होता है? वर यात्रा होता है, ध्यान रखिएगा। ये इसका सही वर्तनी मतलब तत्सम हो जाएगा। इसके अलावा बीघा का विग्रह, ठीक है, बीघा का जो है, और बत्ती का वर्ती या वर्तिका, ठीक है, वर्तिका हो जाएगा, आप वर्तिका लिख लीजिए। इसके अलावा बीत का, तो इसका व्यतीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यतीत हो जाएगा, ठीक है। और बीघा शब्द का विग्रह, ठीक है, होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे हम लोग 17 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, हाँ, 17 नंबर में दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द को पहचान कीजिए। तो जो इसमें तत्सम शब्द हमारा है वो है वापी, ठीक है, वापी शब्द, ठीक है। वापी शब्द क्या है? तत्सम है। इसका तत्सम होता है बावड़ी। क्या होता है? ध्यान रखिएगा। इसका जो तत्सम होता है वो होता है
दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। वापी तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है, ध्यान रखिएगा, तद्भव होता है वो बावड़ी होता है। क्या होता है? बावड़ी होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी हैं, जैसे बाग हो गया तो बाग का क्या होगा? वाटिका होगा। क्या होगा? वाटिका होगा, ध्यान रखिएगा। या बलगा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बलगा कह सकते हैं। इसके अलावा बादल का क्या होगा? बादल का वरीद होगा। क्या होगा? वरीद होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में बनिया का क्या होगा? वणिक होगा। क्या होगा? वणिक होगा बनिया का। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। और वापी तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? बावड़ी होगा। फिर 19 नंबर हम लोग देख लेते हैं, सॉरी 18 नंबर, कि इसमें दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द, ध्यान रखिएगा, आपकी बार तद्भव शब्द हमको बताना है। तो जो हमारा 18 नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, यानी पाप। ठीक है, पाप। अब देखिए कैसे होता है। पाप तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पातक। क्या होता है? पातक होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखें तो पक्ष का क्या हो जाएगा? पक्ष का पाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। और पवन का क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। जबकि नकुल का क्या हो जाएगा? नेवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेवला हो जाएगा। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं कि दिए गए युग में सही सुमेलित कीजिए, ठीक है, तद्भव और तत्सम को। तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित की बात कर रहे हैं तो 19 का हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि बौना का जो होता है वो वामन होता है। क्या होता है? वामन होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भभूत का क्या होता है? विभूति होता है। क्या होता है? विभूति। क्या होता है? विभूति होता है। और मोह का क्या होता है? तो मोह का जो हमारा मेह दिया हुआ है, मेह का यहाँ हो जाएगा मेघ। क्या हो जाएगा? मेघ हो जाएगा। और जो हमारा सयाना दिया हुआ है, इसका हो जाता है सज्ञान। क्या हो जाता है? सज्ञान। तो यानी यही जो है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से सही है। अगला हमारा हो जाता है सजाना शब्द का तत्सम क्या होगा। तो देखिए सजाना शब्द जो है इसका तत्सम क्या हो जाएगा। तो इसमें हमारा 20 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सज्जापन। क्या हो जाएगा? सज्जापन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 21 नंबर देख लेते हैं, निम्न में से ओत प्रोत का विलोम क्या होगा। तो देखिए ओत प्रोत का विलोम क्या होगा, ये पूछा है। तो विहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विहीन हो जाएगा। ठीक है, ओत प्रोत शब्द का विलोम विहीन हो जाएगा। अनीस शब्द ईस का विलोम है। जो अनीस शब्द है ये ईस का विलोम है। किसका? ईस का विलोम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर दें तो संयुक्त शब्द च्युत का विलोम है। किसका? च्युत का, ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ठीक है, इसका विलोम है। अब हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर में दिया है निम्नलिखित शब्द में, मतलब संदर्भ में जो है सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा एक सुमेलित नहीं है इसमें। तो देखिए जो 22 नंबर है इसमें गृहीत का व्यक्ति होगा, ठीक है। इसके अलावा गुरुत्व का लघुत्व होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आक्रीण का क्या होगा, यही हमारा जो है मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आक्रीण का विक्रीण होगा। क्या होगा? विक्रीण होगा, ध्यान रखिएगा। तो यही जो है हमारा मैच नहीं कर रहा है। बाकी क्रोध का क्षमा हो जाएगा। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो नहीं की दृष्टि से अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 23 में दिया है शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से एक बार नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए अर्जित का विलोम क्या होता है? अनार्जित होता है। अर्जित का क्या होता है? अनार्जित होता है, ध्यान रखिएगा। अनअर्जित, जो इसकी शुद्ध वर्जनी है वो ऐसे होगी, अनर्जित, ठीक है। इसके अलावा आदोष का विलोम सदोष होगा, ये एकदम ठीक है। अवेच्छा का अनवेच्छा होगा और आलोक का तिमिर होगा। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अर्जित हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है निषिद्ध का विलोम क्या होगा। तो निषिद्ध का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? 24 का ए, यानी क्या हो जाएगा? विहित। क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। बाकी अगर बात कर लें तो जो विनीत है इसका जो विलोम होता है वो धृष्ट होता है। क्या होता है? धृष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो निषेध का क्या होता है? निषेध का विलोम जो है विधि होता है। निषेध का जो विलोम होता है, निषेध का विलोम विधि होता है, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात कर लें सर्वज्ञ का, तो सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ होता है। क्या होता है? अज्ञ होता है, या अज्ञानी भी कह सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 25 में जो हमारा होगा शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए फिर से एक बार नहीं शब्द का जिक्र किया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए
जो हमारा 25 नंबर है, देखिए उन्मीलन का निमूलन होगा, बिल्कुल ठीक है। अकारादि का अकारांत होगा और कुसुम का पाहन होगा, ये एकदम ठीक है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो हमारा प्रसारण का है वो विसरण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन होगा। तो यही जो है सही मैच नहीं कर रहा है, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा 25 का वो कौन सा हो जाएगा, तो 25 का ए एकदम सही हो जाएगा। फिर हमारा 26 नंबर हो जाता है शब्द और उनके विलोम, ठीक है, अर्थ के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए 26 का जो हमारा देख लेते हैं, अठाना का पुगाना होगा, बिल्कुल जो है ये सही है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो ये तो हमारा सही मैच कर रहा है। प्रपुष्टन का हो जाएगा संकुचन, ये भी नहीं है। विश्लेषण का संश्लेषण सही है, लेकिन इसिप्त का जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनिसिप्त। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अनिसिप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनिसिप्त हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जितना भी हमारा है वो सब सही है, लेकिन इसमें पूछा नहीं, तो नहीं के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पूछा है निम्न में से कौन सा उपमान का विलोम है, तो उपमान का विलोम कौन सा हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है विलोम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है अतिवृष्ट अनावृष्ट हो जाएगा, ये ठीक है, ठीक है। अगला है ग्रह, इसका त्याज्य हो जाएगा, ये भी एकदम ठीक है। और स्वार्थ का हितार्थ ना होकर क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। तो यानी हमारा यही जो है सुमेलित नहीं था। बाकी अनुग्रह का विग्रह होगा, ये भी एकदम ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा जो विलोम है वो सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 29 का हो जाएगा निर्मल का मलिन, ये एकदम ठीक मिला हुआ है। चिरंतन का नसस्वर हो जाएगा, ये भी एकदम ठीक है। स्थूल का हमारा सूक्ष्म हो जाएगा, ये भी एकदम ठीक है। लेकिन मर्सण का हमारा रुच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो है हमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए छली का निश्चल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक मैच है। इसके अलावा भोगी का योगी होगा, ये भी एकदम ठीक है। निष्काम का साकाम होगा, ये भी एकदम सही है। लेकिन जागृति का जो हमारा हो जाएगा वो सुसुप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा सुसुप्ति, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो विभु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और विज्ञ मतलब होता है जिसकी जानकारी अधिक हो, जिसकी जानकारी अधिक हो उसके लिए विज्ञ शब्द का प्रयोग हो। वर्धमान, जो बढ़ रहा हो, जो बढ़ रहा हो उसके लिए एक शब्द वर्धमान हो जाएगा। और जो अधिक बोलने वाला हो उसके लिए एक शब्द वाचाल हो जाएगा। तो इसमें जो है जो सब में व्याप्त हो अर्थात विभु, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए 32 का जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा परोक्ष का होगा वह जो आँखों से परे हो, जो आँखों से परे हो वो परोक्ष हो जाएगा। जो सबके सामने आँखों के आगे उपस्थित हो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें जिसके पार ना देखा जा सके तो वो हमारा अपारदर्शी हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय हो उसके लिए एक शब्द प्रियदर्शी प्रयोग होगा। अगला देख लीजिए 33 नंबर, लाभ की इच्छा रखने वाला, किसका, लाभ की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा लिप्सा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लाभार्थी का मतलब हो गया लाभ को पाने वाला, किसको, लाभ को पाने वाले को लाभार्थी कहेंगे। जबकि कोई वस्तु जब फायदेमंद हो तो उसको कहेंगे लाभदायक, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो भी 33 में सही हो जाएगा। 34 जो हो जाएगा ऊपर आने वाली श्वास, जो ऊपर की तरफ सांस आता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उच्छ्वास होगा। क्या होगा, उच्छ्वास होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होगा। जबकि ऊपर तक हुआ तो उपयुक्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसका मतलब हो गया अर्थ गर्भित। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं 35 नंबर, ठीक है। देखिए जहाँ किसी बात का डर ना हो, जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। पर बी हो जाएगा निरापद, क्या हो जाएगा, विरापद, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो 35 का बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा परमहंस का मतलब होता है जो सुख दुख से परे हो, जो सुख दुख से परे हो उसका तात्पर्य हो जाता है परमहंस। निरापद का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ किसी बात का डर ना हो। निस्पृह का मतलब हो जाता है जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। और दुरजय का मतलब हो जाता है जिस पर विजय पाना कठिन हो। ये इतनी बात 35 नंबर के लिए ठीक है।
आगे हम लोग 36 नंबर देख लेते हैं, जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो देखिए उसके लिए तो हो जाएगा दुर्दम में। क्या हो जाएगा, दुर्दम में हो जाएगा। लेकिन और सबकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया दत्तचित्त। देखिए किसी काम को पूर्ण लगन से करना, उसके लिए एक शब्द हो जाता है दत्तचित्त, ठीक है। इसके अलावा दुष्कर का मतलब जिसे करना कठिन हो, और दुर्निवार का मतलब जिसका निवारण करना कठिन हो। आगे हम लोग 37 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है, तो क्रोध करने वाली स्त्री के लिए हो जाता है भामिनी। क्या हो जाता है, भामिनी हो जाता है। इसके अलावा मुर्मुषु की बात कर लें तो मरने की इच्छा रखने वाले को मुमुर्ष कहा जाता है, ठीक है। जबकि मर्माहत का मतलब होता है जिसके हृदय को चोट पहुँची हो, और मृणाल का मतलब हो जाता है कमल की डंडी, ठीक है। इसके बाद हमारा 38 नंबर हो जाता है, जो मुकदमा दायर करे। जो मुकदमा दायर करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, वादी, ठीक है। क्या हो जाता है, वादी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में अगर बात करें तो अभियुक्त का हो जाता है, जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसको अभियुक्त कहा जाता है। और जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है। और परमार्जित का मतलब जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परमार्जित कहा जाता है। अगला हमारा है 39 नंबर, देख लेते हैं। जो उपयुक्त हो, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो देखिए 39 नंबर का हमारा हो जाएगा डी, समीचीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीचीन। समीचीन का मतलब हो गया जो उपयुक्त हो। कालांतर का मतलब बीता हुआ समय। सनातन का मतलब अनेक युगों से चले आने वाला। और प्राचीन का मतलब हो जाता है पुराना। अगला हमारा हो जाता है 40 नंबर, तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए तारों भरी रात के लिए एक शब्द हो जाता है विभावरी। क्या हो जाता है, विभावरी हो जाता है। इसके अलावा सरवरी का मतलब होता है चांदनी रात, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हो जाता है चांदनी रात। और निशीथ का मतलब हो जाता है रात्रि के मध्य भाग का समय, ठीक है। निरूपम का मतलब हो जाता है जिसकी उपमा ना दी जा सके। हमारे इसमें 41 नंबर हो जाता है कि उत्कृष्ट ने आधा लीटर दूध पी लिया, ठीक है। उत्कृष्ट ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आधा लीटर की बात कर रहा है इसीलिए परिणाम की, तो ये परिणामवाचक जो है हमारा हो जाएगा, ठीक है। विशेषण परिणामवाचक होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर। 42 नंबर है, सुषमा अति सुंदर लड़की है में प्रविशेषण क्या होगा। तो देखिए सुषमा अति सुंदर लड़की है, इस वाक्य में सुंदर विशेषण है। सुंदर क्या है, सुंदर तो हमारा हो जाता है विशेषण, ध्यान रखिएगा क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन अगर बात करें कि और अति, ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए अति जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, तो ये प्रविशेषण हो गया, क्योंकि ये विशेषण से पहले लगा है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, अति। अति हमारा क्या है, प्रविशेषण है। देख लेते हैं 43 में जो हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें जो है चमक जो है विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि चमक एक प्रकार का क्या है, संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। चमक क्या है, संज्ञा है। और चमक का विशेषण क्या होता है, तो चमक का विशेषण हमेशा क्या हो जाएगा, चमकीला। क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मौखिक, जातीय और आर्थिक, ये तीनों क्या है, विशेषण शब्द हैं। अगला हमारा है 44, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो भाई 40 आदमी रहते हैं और 44वां क्वेश्चन है, तो 40 आदमी है, कन्फर्म है, इसीलिए क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा 45 नंबर है। इसमें देखिए कौन सा विशेषण और मतलब विशेष और विशेषण के दृष्टिकोण से सही सुमेलित नहीं है, वो हमको बताना है। तो देखिए 45 नंबर में देखिए उपज का उपजाऊ होगा, ठीक है। कमाई का कमाऊ होगा, घर का घरेलू होगा। लेकिन नियमित का क्या होगा, तो नियमित विशेष शब्द है और इसका नियमित का विशेषण है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो डी जो है वो सही सुमेलित नहीं होगा। अगला हमारा 46 नंबर हो जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें हमारा रंगीला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों क्या है, बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, क्या है, नाउन है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 47 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो 47 का हमारा सी हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। फिर हमारा 48 नंबर हो जाता है, निम्न में से किसकी आवृत्ति बोधक विशेषण है। आवृत्ति बोधक विधेयक किसकी है, विशेषण है। तो 48 का जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चौगुना गेहूँ, ठीक है। चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है 49 नंबर, बाहरी में कौन सा विशेषण है।
तो भाई बाहरी में कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिन विशेषणों में पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, और बाहरी जो है एक गुणवाचक विशेषण है। अगला हमारा दिया हुआ है मौनी अत्यधिक तेज छात्रा है। तो इसमें जो हमारा है प्रविशेषण बताना है, तो अत्यधिक हो जाएगा। अभी ऐसा एक क्वेश्चन ऊपर आया हुआ था अति से रिलेटेड, सेम वही यहाँ पर नियम लग रहा है। अगला हमारा 51 नंबर जो हो जाता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी हमको बताना है, ये भी पूछा जाता है आर में। तो देख लेते हैं 51 नंबर। यहाँ पर जो अक्षुण लिखा हुआ है इसका अक्षुण हो जाता है, क्या हो जाता है, अक्षुण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा। इसके अलावा जो हमारा आँख है, तो आँख का कैसा लिखा जाएगा, ये ऐसा लिखा जाता है आँख, ठीक है। आध्यात्म का कैसा लिखा जाता है, आध्यात्म होता है, ठीक है। इसके अलावा अनुग्रहित का ग्रहित होता है, ठीक है, अनुग्रहित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमको बताना है तो 51 का हमारा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला हमारा 52 नंबर है। 52 नंबर का जो है पूछा निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसमें हमारा डी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं अंतर ध्यान का, अंत ध्यान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंत, ठीक है, और ध्यान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले अनाधिकृत का क्या हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब ये जो नापरा की मात्रा है ये हट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके अलावा अतिथि में क्या हो जाएगा, तो अतिथि में जो है तापर छोटी की मात्रा, लेकिन ठीक है, इसमें जो है, इसमें जो था है इस पर छोटी ई की मात्रा चढ़ जाएगी, ठीक है, बस इतना बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंधा का अंधा हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा, ठीक है। ये शुद्ध लिखा हुआ, इसमें पूछा शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसमें जो हमारा डी है वही सही है। इसका अशुद्ध क्या हो जाएगा, इसका अशुद्ध हो जाएगा अंधा, ठीक है, यानी इस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। आगे हम लोग 53 नंबर देख लेते हैं। तो 53 में पूछा निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी अब की बार बतानी है। क्या बतानी है, अशुद्ध वर्तनी। तो देखिए परीक्षागण, ठीक है, ये हमारा 53 नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा होता है पक्षीगण। क्या होता है, पक्षीगण होता है, ध्यान रखिएगा, पक्षी, ऐसे पक्षीगण, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे हैं वो सब ठीक है। आगे हम लोग 54 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी, एक बार फिर से अशुद्ध वर्तनी ही बतानी है। तो देखिए इसमें जो है बी नंबर हमारा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अध्यात्म, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं वो हमारे शुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर हमारा 55 नंबर हो जाता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। क्या, शुद्ध वर्तनी वाला हमको जो है शब्द बताना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो शुद्ध वर्तनी है वो हमारा हो जाएगा अभ्यारण। क्या हो जाएगा, अभ्यारण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सभी, क्योंकि देखिए वो सभी अशुद्ध हैं, क्योंकि ये जो आशीर्वाद लिखा हुआ है ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, बल्कि ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद, ठीक है। तो ऐसे ही अनुग्रहित का अनुग्रहित होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अनुग्रह लिखा है तो इसका गृह होगा, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ग्रह हो जाएगा। और ये अनुदित में बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग 56 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, मतलब इसमें कौन सा शुद्ध है ये हमको बताना है। तो देखिए 56 का सी हो जाएगा, तेज़ तूफान के बावजूद जहाज़ समुद्र पार कर ही गया, ठीक है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर बात करें तो चालाक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है, ठीक है। चालाक ने पूछा कि इस सड़क से, यह सड़क से नहीं, इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है। और इसके बाद में अगर बात करें तो पानी का घनत्व तेल से अधिक है, पानी का जो घनत्व है वो तेल से अधिक है, ऐसा लिखा होता तो ये भी सही होता। इसके अलावा अगर बात करें तो वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, तो यहाँ पर जो उच्चारण है यही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी हम लोग 57 नंबर पे चलते हैं। 57 नंबर जो हमारा है उसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो जो हमारा 57 नंबर हो जाएगा, 57 का डी हो जाएगा, ठीक है, 57 का डी हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब की बार फिर से एक बार शुद्ध पूछा है, तो 58 नंबर का हमारा हो जाएगा
सी, वह प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। चयन प्रक्रिया में, ध्यान रखिएगा, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, इसीलिए शुद्ध वर्तनी के दृष्टिकोण से ये एकदम ठीक है। हम लोग 59 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हमको बताना है। तो देखिए जो हमारा 59 नंबर हो जाएगा, इसमें दिया सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। तो ये हमारा क्या है, अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। बाकी सर टॉमस रो जहांगीर को उपहार दिया, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की ख्याति प्राप्त नेता थे, ये भी ठीक है। और भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। तो यहाँ पर सभी बातें ठीक हैं, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। इसके अलावा 59 नंबर के बाद 60 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर जगता रहा, ठीक है। हाथी दीर्घकाय पशु है, अल्प आयु में समग्र ज्ञान है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। तो इसमें हमारा 60 नंबर है, वो हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी लिखे हुए हैं वो सब अशुद्ध लिखे हुए हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। बहरहाल ये टेस्ट सीरीज जो है, जो पीसीएस मंत्रा, काफ़ी अच्छी कोचिंग है। आरओ और जो है पीसीएस यानी यूपी के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उससे हम ये टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं। आप लोग देखिएगा इसको और अपना रिप्लाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।